अच्छा, मैं बात करने वाला हूँ प्रोडक्ट प्राइस की। मिसाल के तौर पर हम पीएचपी में प्रोडक्ट प्राइस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका सिंपल सादा सा काम हम करेंगे। एक कोड लिखते हैं। यहाँ पर हम पीएचपी का सिंपल सादा सा कोड लिखेंगे। ठीक है जी। पीएचपी को स्टार्ट करेंगे और पीएचपी को बंद करेंगे। यहाँ से हम लिखेंगे डॉलर प्राइस इज इक्वल टू 1000। ठीक है। डॉलर डिस्काउंट, सॉरी, इज इक्वल टू 10% हम दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कहेंगे डॉलर सेल प्राइस इज इक्वल टू डॉलर प्राइस माइनस डॉलर प्राइस डॉलर प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी। ये हम लिखेंगे सिंपल सा फार्मूला और इको करा देंगे ओरिजिनल प्राइस कोमा डॉलर प्राइस बी आर सेल प्राइस डॉलर सेल प्राइस। ठीक है जी। ये हमारा प्रोग्राम होगा और नीचे से हमारी पीएचपी क्लोज। ये हम यहाँ पर डीबी में, चलो इन्रोलमेंट में इस कर देते हैं सेल डॉट पीएचपी। ठीक है। तो यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ से हम खोलते हैं लोकल होस्ट स्लैश स्टूडेंट इनरोलमेंट। स्टूडेंट इनरोलमेंट, सॉरी गलत हो गया, लोकल होस्ट, ये था स्टूडेंट इनरोलमेंट। स्टूडेंट इनरोलमेंट, ये आ गया। यहाँ पर हमने सेल्स डॉट पीएचपी बनाया हुआ है। अनडिफाइंड कांस्टेंट डिस्काउंट, ये क्या बात हुई जी। अच्छा सॉरी, ये था मसला। ओरिजिनल प्राइस 1000 है, सेल प्राइस 900 है। तो हमने सिंपल सादा सा प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे। यानी कि प्राइस अगर हमारे पास 1000 है तो डिस्काउंट 10% हमने किया है। तो सेल प्राइस माइनस प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100। तो इको कर देंगे ओरिजिनल प्राइस को। ठीक है जी। यानी कि ओरिजिनल प्राइस जो है हमारे पास आ जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। थोड़ा आप नोट कर लें। इसके साथ हम प्रोग्राम लिखते हैं पीएचपी में इवन नंबर फाइंड करने का, कि हम इवन नंबर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये कोड आप मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो इवन नंबर वाला भी आप नोट कर लें। इवन और ऑड नंबर किस तरह से पीएचपी में निकालते हैं हम। सबसे पहले हमने सेल प्राइस लिखी। सेल प्राइस में हमने उसको डिस्काउंट दिया, चेक करने के लिए कि डिस्काउंट 10% है या नहीं है।
फिर ये हम एक नई फाइल बना लेते हैं। तो फंक्शन के ज़रिए से हम फाइंड करेंगे कि नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है जी। तो यहाँ से हम एक नई फाइल बनाएंगे, कंट्रोल एन कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ से हम PHP को स्टार्ट करेंगे। फंक्शन हम बनाएंगे चेक इवन ऑड। ठीक है जी। और डॉलर नंबर। ठीक है जी। इफ कंडीशन देंगे डॉलर नंबर डिविजिबल बाय 2 इक्वल इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो क्या कर दो, इको कर दो द नंबर इज इवन। ठीक है जी। सेमीकोलन। ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम एल्स लगाएंगे। एल्स इको कर दो द नंबर इज ऑड। डॉलर नंबर। ठीक है। द नंबर इज डॉलर नंबर इज इवन। ठीक है जी। ये हमने वेरिएबल में स्टोर कराया है इसको। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम नंबर नंबर को स्टोर कराएंगे। इनसे बाहर आकर यहाँ पर हम कहेंगे फंक्शन को कॉल करने के लिए डॉलर नंबर इज इक्वल टू, हम कह देते हैं 8 है। ठीक है। तो चेक हम यहाँ पर फंक्शन को रिटर्न करेंगे, चेक इवन और, तो डॉलर हम करेंगे नंबर रिटर्न कराएंगे यहाँ से। ठीक है जी। तो उसके बाद हम यहाँ पर PHP को क्लोज कर देंगे, इवन डॉट PHP। चलें जी, अब हम इसको चेक करते हैं वहीं पर जाकर, जो हमने लिखा है स्टूडेंट एनरोलमेंट को ख़त्म करते हैं। यहाँ पर हमने अब इवन वाला देखते हैं, पार्स एरर ऑन लाइन 10 पे क्यों एरर दे रहा है भाई। अच्छा, ये सेमीकोलन नहीं डाला बता मैंने, सॉरी जी। द नंबर 8 इज इवन है। ठीक है। तो ऑड को देखने के लिए हम फाइंड करना चाहें 9 नंबर, देखते हैं इवन है या ऑड है। द 9 नंबर इज ऑड। ठीक है। तो ये इवन और ऑड आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, फंक्शन चेक इवन ऑड डॉलर नंबर, इफ डॉलर नंबर मॉड्यूलस मॉड्यूलस डिविजिबल बाय 2 इक्वल इक्वल 0, इको द नंबर डॉलर नंबर इज इवन, एल्स इको द नंबर डॉलर नंबर इज ऑड। डॉलर नंबर इज इक्वल टू 9। 93 देखते हैं इवन है ऑड है। 93 इज ऑड है। समझ आ गया। तो हम कहते हैं 84 इवन है ऑड है। 84 इज इवन है, द नंबर 84 इज इवन। ये देख लें आपके सामने। तो इवन और ऑड का हमने प्रोग्राम लिखा है यहाँ पर। ठीक है जी। अच्छा, प्राइम नंबर हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास PHP में प्राइम नंबर किस तरह से फाइंड किए जाते हैं, ये आप नोट कर लें। हम प्राइम नंबर का फाइंड करते हैं। ये आपने नोट कर दिया होगा। अब हम नई नई फाइल बनाते हैं प्राइम नंबर चेक करने के लिए। उसका फंक्शन ही बनेगा इस प्राइम नंबर। नया फाइल बनेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PHP। ठीक है जी। और फंक्शन दे देंगे इज प्राइम और डॉलर नम। ठीक है। और यहाँ पर हम कहेंगे इफ डॉलर नम लेस देन 2 रिटर्न फॉल्स। ठीक है।
उसके बाद हम चेक कराएंगे फॉर $i इज इक्वल टू $i $i लेस देन इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ $num फ्रॉम सेमीकोलन $i प्लस प्लस और लूप लगाया है इफ कंडीशन लगेगी $num परसेंटेज $i इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स। ठीक है जी। उसके बाद रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू। अच्छा, उसके बाद नंबर हम देंगे यहाँ पर, $नंबर इज इक्वल टू 29, नंबर इज इक्वल टू 29। तो इफ़ यहाँ पर हम कहेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ इज प्राइम, इफ़ इज प्राइम कौन सा नंबर, $नंबर ये प्राइम है या नहीं। ठीक है, तो इको करा दो नंबर, $नंबर इज अ प्राइम नंबर, डॉलर नंबर इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, सेमीकोलन और एल्स लगा दो, एल्स इको कर दो, इको कर दो $नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, इज नॉट अ डॉलर नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है जी, सेमीकोलन के साथ क्लोज करेंगे और पीएचपी को यहाँ से बंद करें। इसका नाम रखते हैं प्राइम डॉट पीएचपी। लेट्स सी जी, यहाँ पर हमने उसको खोल देते हैं, प्राइम वाली खोलनी है, पार्स एरर ऑन लाइन 7 फॉर $i इक्वल टू ज़ीरो, $i इक्वल टू 2, $i लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट, $i लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट पे आ रहा है, इसके वर्टी स्क्वायर रूट, $num $i प्लस प्लस, यही तो है। if $num मॉड्यूलस $i इक्वल ज़ीरो, रिटर्न फॉल्स। अच्छा, रिटर्न ट्रू पे हमने ये सेमीकोलन नहीं डाला, गलती यहाँ पर हमारी है। 29 इज अ प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर का था, 29 प्राइम नंबर है। अब देखते हैं कि क्या 27 प्राइम नंबर है। चेक करते हैं कि ये प्राइम नंबर है नहीं। 27 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये कोड पोर्ट को आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमने फंक्शन बनाया है इस प्राइम नंबर का, $num इफ $num लेस देन टू रिटर्न फॉल्स, और $i इज इक्वल टू $i लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ $num $i प्लस प्लस, इफ $num मॉड्यूलस $i इज इक्वल टू ज़ीरो, रिटर्न फॉल्स, रिटर्न ट्रू, $number इज इक्वल 27। if is prime $number is a prime number, $number is a prime number, else echo $number is not a prime number। तो ये प्राइम नंबर का हमने प्रोग्राम किया। यहाँ से हमने रिफ्रेश करते हैं,
27 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो 26 प्राइम नंबर है या नहीं ये देखते हैं अब हम। तो 26 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 25 प्राइम नंबर है या नहीं चेक करते हैं। 25 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 24। अलैक्म। तो हमने चेक किया डॉलर नंबर इज प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर है या नहीं। हमने चेक किया डॉलर प्राइम नंबर है या नहीं। उसके बाद हमने देखा कि नंबर लेस देन 2 है तो वो प्राइम नंबर है, अगर नहीं है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हम चेक करना चाह रहे थे कि नंबर जो हमारा 24 है कि क्या ये प्राइम नंबर है। 24 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो 23 प्राइम नंबर है। 23 इज अ प्राइम नंबर। यानी कि प्राइम नंबर नंबर वो हैं जो कि डिविजिबल बाय 2 होते हैं, लेकिन वो उसके बाद डिविजिबल बाय 2 नहीं भी होते हैं। वो प्राइम नंबर होते हैं लेस देन 2। ठीक है। रिटर्न ट्रू और अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो ये हमने कोड किया है जनाब। अच्छा जी। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा था प्राइम नंबर का। आपको फंक्शन हमने बनाया, फंक्शन इज प्राइम डॉलर नम इफ डॉलर नम लेस देन 2 रिटर्न फॉल्स। उसके बाद हमने प्रोग्राम बनाया था इवन और ऑड का। फंक्शन चेक इवन ऑड डॉलर नंबर इफ डॉलर नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल 0 इक्वल द नंबर डॉलर नंबर इज इवन एल्स इक्वल द डॉलर नंबर डॉलर नंबर इज ऑड। तो इवन और ऑड का भी हमने देखा। उसके बाद हमने सेल प्रोडक्ट प्राइस का देखा था। सेल्स प्राइस डॉलर सेल्स प्राइस 1000 डिस्काउंट 10। डॉलर सेल प्राइस माइनस डॉलर प्राइस मल्टीप्लाई बाई डॉलर डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 ओरिजिनल प्राइस डॉलर सेल प्राइस। तो ये हमने यहाँ से हम चेक किया। यहाँ से इवन का वाला देखा था, नंबर 84 इज इवन। तो और हमने इसके बाद सेल प्राइस वाला देखा था, सेल्स वाला ओरिजिनल प्राइस 1000 सेल प्राइस ये वाली। फिर प्राइम नंबर हमने देखा 23 इज़ अ प्राइम नंबर। फिर PHP वाले में देखा डेटाबेस ये आ रहा है सारा। उसके बाद DB2.php देखा गुड इवनिंग वाला अदनान। ठीक है जी। इवन और सेल्स स्टूडेंट फॉर्म देखा, स्टूडेंट फॉर्म में डाटा एंट्री वाला देखा। डाटा एंट्री करके देख लेते हैं हम यहाँ से। एज 40 और कोर्स वेब इंजीनियरिंग। डाटा रिकॉर्ड सक्सेसफुली। यहाँ पर हम रिफ्रेश करके देखते हैं डाटा आया कि नहीं आया। डाटा आ गया। अदनान मजीद। समझ आया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम सीरीज़ आपको अच्छी लगी है PHP की। सारी मैंने आपको सब सीरीज़ करके दिखाई है। सारे हमने कोर्स किए हैं और ये कर करके हमने कोर्स देखे हैं। स्टूडेंट फॉर्म वाला किया था, DB PHP वाला किया था, DB2 वाला किया था, सेल्स प्राइस किया था, इवन नंबर हमने फाइंड किया, प्राइम नंबर फाइंड करके देखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा। हिट द बेल आइकन, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।